नमस्कार, मैं विश्व आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट योर सक्सेस को। तो मैं आज लेके आया हूं एनसीईआरटी क्लास 7 कक्षा 7 की तृतीय पाठ है, जिसका नाम है स्वावलंबनम, यानी कि स्वावलंबनम तृतीय पाठ है जो मैं लेके आया हूं। तो देरी ना करते हुए आज की पाठ की ओर चलते हैं। तो पाठ संख्या क्या है ना, तृतीय पाठ विषयम भवति स्वावलंबनम। स्वावलंबनम कहने का मतलब है हम खुद का काम क्या करना चाहिए ना, खुद को ही करना चाहिए। ठीक है, तो पाठ की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो क्या है ना स्वावलंबनम। इसमें क्या है ना, संख्यावाची कुछ शब्द हैं जिसमें लिखा है तद एतत् शब्दौ च। ठीक है, संख्यावाची कुछ शब्द हैं, क्या है उसका नाम, तत् एतौ शब्दौ च। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कहने का मतलब है कृष्ण मूर्ति जो है श्रीकंठ के मित्र हैं ना। श्रीकंठस्य पीता समृद्धः आसीत्, यानी कि समृद्धः कहने का मतलब है शक्तिशाली धनी व्यक्ति हैं। किसके पिता ना, श्रीकंठ के पिता है ना। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने, तस्य कहने का मतलब है श्रीकंठस्य गृहे है ना, सर्वविधानि यानी कि समस्त प्रकार के, सुख सुविधानि यानी कि सुख सुविधाओं के लिए सामग्री सारे हैं। किसके गृह में ना, श्रीकंठ के गृह में, क्योंकि उसके पिता कौन है ना, धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् विशाले भवने, किसके विशाल भवन में, यानी कि श्रीकंठ के विशाल भवन में क्या है ना, चत्वारिंशत् है ना, चत्वारिंशत् कहने का मतलब क्या है ना, चत्वारिंशत् 34। ठीक है, 34 क्या है ना, स्तंभाः आसन, स्तंभ है ना, घर के क्या है ना, स्तंभ कितने हैं ना, 34 स्तंभ हैं। ठीक है, तस्य अष्टादशः प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, यानी कि अष्टादश क्या है ना, अष्टादश यानी कि 18 कितने हैं, 18 कमरे हैं है ना। उसमें से क्या है ना, 50 यानी कि 50 है ना, क्या है ना, गवाक्ष है ना। ठीक है, चतुर्चत्वारिंशद्वाराणि, चतुर्चत्वारिंशत् यानी कि 44 क्या है ना, द्वाराणि सन्ति, 44 द्वार हैं। ठीक है, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् कहने का मतलब क्या है, 60 यानी कि 60, त्रिंशत् यानी कि 3 है ना। कितने हैं ना, 63 क्या है ना, विद्युत व्यंजनानि। विद्युत व्यंजनानि कहने का मतलब है बिजली के खंभे हैं। कितने हैं ना, षट्त्रिंशत् है ना, 36 विद्युत खंभे हैं है ना। बच्चों हमेशा याद रखना, संस्कृत में हम लोग जो क्या कहते हैं, संख्या को जो काउंट करते हैं, कैसे करते हैं ना, राइट से लेफ्ट की ओर हम करते हैं। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, नॉर्मल हम क्या कहते हैं, 18 कहते हैं, 1 8 18, लेकिन वहाँ पर क्या होगा ना, अष्टादश होगा। ठीक है, अष्टादश होगा। अष्ट यानी कि 8 है, 10 यानी कि 10, इसलिए क्या होगा ना, अष्टादश। इस तरह काउंट होते हैं हमारे संस्कृत में। ठीक है, तो उनके घर में कितने हैं, 60 60 यानी कि कितने हैं, 6 हैं। 60 यानी कि 6, 63 यानी कि 3। ऐसे देखा जाए तो कितने होंगे, 63, लेकिन क्या होंगे ना, संस्कृत में हमारे क्या होंगे ना, 60 कहने का मतलब है 60 का पहले आ जाएंगे तो क्या होगा ना, 6 हो जाएंगे। 3 तो 3 है। ठीक है, 60 यानी कि 36
क्या है ना, विद्युत व्यंजनानि, यानी कि व्यंजनानि कहने का मतलब है विद्युत के खंभे हैं। ठीक है। क्वचित् तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति। वहाँ पर क्या है ना, कितने सेवकाः, यानी कि 10, यानी कि 10 सेवकाः क्या करते हैं ना, निरंतरं, यानी कि निरंतरं बार बार प्रत्येक दिन क्या करते हैं ना, कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते हैं, है ना। ठीक है। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु क्या हो गया, परंतु कृष्णमूर्ति के, है ना, परंतु क्या हो गया ना, कृष्णमूर्ति के जो माता पिता हैं वो क्या है ना, निर्धनौ, निर्धन्य, निर्धनी हैं। और क्या है ना, कृषक दंपति च आसन, निर्धनी तो निर्धनी है, और क्या है ना, कृषक दंपतियों हैं। ऑब्वियसली कृषक दंपति हैं तो निर्धन ही रहेंगे। ठीक है। क्वचित् तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। उनका गृह कैसा था ना, आडंबरविहीन, आडंबरविहीन कहने का मतलब क्या है ना, नॉर्मल सा ही घर था। और क्या था ना, साधारण च आसीत्, वो साधारण घर ही था। क्यों था, क्योंकि वो कृषक दंपति हैं। ठीक है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगतः, है ना, आगच्छत। तो श्रीकंठ ने क्या किया ना, प्रातः कृष्णमूर्ति के घर कब आए ना, प्रातः 9 ही, प्रातः यानी कि सुबह के 9 बजे वो क्या किए ना, श्रीकंठ के घर आए, है ना। क्वचित् तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च, है ना, स्वसत्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तो वो जब आए, क्या कौन आए ना, श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर में आए, है ना, तत्र कृष्णमूर्ति के माता पिता च क्या किए ना, श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, श्रीकंठ के आतिथ्य सत्कार किया, यानी कि गेस्ट चर्चा किए, आतिथ्य चर्चा किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ये सब देख के श्रीकंठ ने, एतद् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी कि देख के, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहे, क्या कहे ना, मित्र, कह रहे हैं मित्र, हाँ, अहं भवतां सत्कार्येण संतुष्ट अस्मि। कोची है मित्र, मैं तुम्हारे ना आतिथ्य स्वीकार में अब संतुष्ट हूँ। ठीक है। हे मित्र, मैं अभी तुम्हारे क्या है ना, आतिथ्य स्वीकार में मैं अभी संतुष्ट हो गया हूँ। केवलं इदम एव मम दुःखः यत् तव गृहे कोऽपि, है ना, एकोऽपि भृत्यः नास्ति। भृत्य कहने का मतलब है नौकर चाकर। ठीक है। किंतु क्या है ना, केवलम ईदम एव मम दुखं, कुछ केवल एक ही मेरे मन में दुख है। क्या दुख है ना, यत् तव गृहे, यानी कि ये तुम्हारे घर में, है ना, एको ओपी, यानी कि एक भी कौन नहीं है ना, भृत्यः नास्ति, यानी कि नौकर चाकर नहीं है। मेरे मन में एक ही दुख है, क्या है ना, आपके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं है, यही मेरे मन में दुख है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम। इसलिए क्या होगा ना, मेरे सत्कार करने के लिए आपको बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ा, यानी कि कष्ट हुआ होगा, है ना। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। किंतु क्या हो गया ना, मेरे घर में, है ना, मेरे घर में बहुत सारे कर्मकराः सन्ति, बहुत सारे काम करने के लिए सब हैं। ठीक है। क्वचित तदा कृष्णमूर्ति, है ना, अवदत्। तब क्या हो गया ना, कृष्णमूर्ति ने बोले, क्या बोले ना, मित्र मम अपि ही 8 कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मेरे 8 कर्मकराः हैं, काम करने वाले हैं। क्वचित ते च, तो बोले ते कौन कौन हैं ना, बोल रहे हैं हे मित्र, मेरे काम करने के लिए 8 हैं मेरे कर्मकर्ता। कौन कौन हैं ना, ते च 2 पादौ, इसलिए क्या है ना, 2 पाद हैं, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रौ, 2 नेत्र हैं। ठीक है। 2 पाद हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं। ठीक है। कोचि द्वे श्रोत्रे इति ही, 2 सुनने के लिए भी हैं, है ना। एते एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः।
ये सारे क्या है ना, ये प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण में ये मुझे सहायता प्रदान करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे घर में काफ़ी सारे नौकर चाकर हैं काम करने के लिए, परंतु ये सदैव तुम्हारे पास ही रहेंगे, ये तुम कह नहीं सकते। ठीक है। त्वं तु स्वकार्याय है ना भृत्याधीनः, जब तुम्हारे कर्मकर्ता तुम्हारे पास नहीं होंगे तब तुम क्या करोगे। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टं अनुभवसि, जब जब तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मकर्ता नहीं होंगे तब तुम क्या करोगे ना, तुम कष्ट अनुभवसि, कष्ट तुम पाओगे, है ना। स्वावलंबने, है ना, तू सर्वदा सुखमेवं, यानी कि स्वावलंबने कहने का मतलब है जब हम खुद का काम खुद करेंगे तो क्या होगा ना, सर्वदा सुखमेव, सर्वदा हमें सुख प्राप्त होगी। न कदापि कष्टं भवति, इसलिए क्या है ना, न हमें कभी भी कष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद का काम खुद करते करते क्या होंगे ना, अभ्यस्त हो जाएंगे। जब हम अभ्यस्त में परिणत हो जाएंगे तो हमें कुछ काम करने के लिए हमें कष्ट प्राप्त नहीं होंगे, कष्ट नहीं लगेंगे। ठीक है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहे, क्या कहे ना, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। कुछ हे मित्र, तुम्हारे वचन को मैं सुन के क्या हो गया ना, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता जागृत हुआ। कुछ अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, अधुना यानी कि अभी से क्या करूँगा ना, अहमपि यानी कि मैं भी, स्वकार्याणि यानी कि खुद के काम, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद के काम को मैं खुद ही करने के लिए इच्छा प्रकाश करता हूँ। भवतु, है ना, सार्धद्वादश वादनमिदं, यानी कि अब क्या हो गए ना, 12 वादन हो गए हैं। सांप्रतं गृहं चलामि, वो 9 बजे आए थे, अब 12 बज गए हैं, अब मुझे अपना घर जाना चाहिए। ठीक है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। ठीक है। समृद्धा यानी कि धनी, 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरे में 50 हैं। गवाख्य यानी कि खिड़कियां हैं। 44 है ना, 44 हैं। अष्टत्रिंशत है ना, 36 हैं। कृषक दंपति, किसान के पति पत्नी हैं। आतिथ्यम यानी कि अतिथि सत्कार करना। कर्मकराः यानी कि काम करने वाले। भवताम यानी कि आपके भृत्य, नौकर यानी कि सेवक का। शक्नुवन्ति है ना, सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए उतना ही था, और भी कुछ शब्द हैं, है ना। कोचिस सार्धद्वादश वादनम, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम, है ना, अभी। कुछ आज के लिए उतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो क्या करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अगर कोई भूल हो गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए उतना ही था। जय जगन्नाथ, राधे राधे।